बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following statement. Statement 1, beryllium and magnesium are inert to oxygen and water. Statement 2, concentrated solution of alkali earth metal in ammonia are bronze colored. Statement 3, calcium, strontium and barium reacts with cold water forming hydroxides and liberating hydrogen gas. Statement 4, oxides and hydroxides of alkaline earth metal are more ionic and more basic than that of alkali metal. And arrange the order of true and false. Option A, all the statements are true. Option B, true, true, true and false. Option C, first statement is false, the next two statements are true, the fourth statement is false. Option D, first statement is false, second one is true, third one is false and the fourth one is false. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है केमिकल रिएक्शन of S block elements. सो अब इस क्वेश्चन में एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले आते हैं स्टेटमेंट 1. सो स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें तो यहाँ बोला है कि बरेलियम और मैग्नीशियम आर इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर. बरेलियम और मैग्नीशियम जो होता है, बरेलियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों एलिमेंट जो होते हैं ये बहुत रेयरली, इनफैक्ट बिल्कुल भी ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. ये क्यों होता है? क्योंकि बरेलियम एंड मैग्नीशियम जो है ये फॉर्म करता है अ फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस. सो क्योंकि बरेलियम और मैग्नीशियम जैसे ही एयर से एक्सपोज होता है तो ये एक बहुत पतला फिल्म ऑफ ऑक्साइड जो अपने सरफेस पे फॉर्म कर लेता है. इसके वजह से इसका सरफेस जो है वो ऑक्सीजन या वाटर से एक्सपोज नहीं होता. जब रिएक्ट किया जाता है तो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से बरेलियम और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. सो beryllium and magnesium do not react with water or oxygen. सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 2 अगर देखें, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन अमोनिया आर ब्रोंज कलर्ड. तो ये सही बात है. अगर हम देखें अल्कलाइन मेटल यानी ग्रुप 1 मेटल, अल्कलाइन मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर हम देखें यानी ग्रुप 2 मेटल, ये दोनों जो ग्रुप्स होते हैं इनके मेटल जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, फ्रेशली अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं और डाइल्यूट सोल्यूशन होता है. अगर ये अमोनिया सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करे, और अगर सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन हुआ तो होगा ये कि सबसे पहले तो कलर आएगा डीप ब्लू. अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के वजह से कलर जो है वो डीप ब्लू आएगा और सोल्यूशन जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा. लेकिन अगर ये सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो क्या होगा? तो हमारा जो ये सोल्यूशन है ये कलर चेंज कर लेगा टू ब्रोंज
ब्रोंज कलर में कलर चेंज करेगा और सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। तो इसका मतलब है हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन अमोनिया आर ब्रोंज कलर्ड, ये सोल्यूशन भी एक ट्रू सोल्यूशन है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड सोल्यूशन पे, थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो थर्ड स्टेटमेंट हमें ये बोला गया है कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन। तो यहाँ अगर हम देखें हमारा ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 2 में हमारा आता है बरेलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आता है कैल्शियम। ग्रुप 2 अगर हम देखें ग्रुप 2, तो यहाँ आता है सबसे पहले बरेलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है स्ट्रोंशियम और लास्ट में आता है बेरियम। सो इनमें से अगर हम देखें तो बरेलियम और मैग्नीशियम पहले जैसे हमने स्टेटमेंट 1 में देखा कि ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, ऑक्साइड फिल्म जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है अगर इनको मेटल ले एज M, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इनका जो केमिकल रिएक्शन है। मान लीजिए M जो है वो मेटल है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर ये मेटल जो है इसको हम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ H2O, तो ये हमको देगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये ग्रुप 2 एलिमेंट है इसलिए मेटल हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड होल 2 होगा, प्लस हमको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो इस पूरे इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना है तो 2H2O, तो ये होगा हमारा इक्वेशन। सो अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। लास्टली आते हैं हमारे स्टेटमेंट 4 पे, S4, स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 हमें ये बोलता है कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर more ionic and more basic than that of alkaline metals। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमें ये बताया गया है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अगर हम एलिमेंट्स देखें, ग्रुप 2 के अगर हम एलिमेंट्स देखें तो ये पाया जाएगा कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट ज़्यादा आयनिक होते हैं और ज़्यादा बेसिक होते हैं। लेकिन हमको ये पता है कि along the period ionic and basic character decreases। अब ये आयनिक और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि ग्रुप 1 जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ग्रुप 2 से। ग्रुप 1 जो है वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देता है ग्रुप 2 से, इसलिए ये ज़्यादा आयनिक होता है। ग्रुप 1 ज़्यादा आयनिक होते हैं और ज़्यादा बेसिक होते हैं। अगर हम देखें आयनिक और बेसिक कैरेक्टर, आयनिक एंड बेसिक कैरेक्टर, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें ट्रू एंड फॉल्स पता करना है, सो हमारे पहले 3 स्टेटमेंट जो थे वो ट्रू थे, लास्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। फर्स्ट 3 statements are true statement, the last statement is a false statement. Hope you understood well. Best of luck.